आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु ने इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या बताया है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसे हमें बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। श्रोताओं, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव के जीवन में अनेक कठिनाई का कारण बन सकता है। कथा के आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर बोले। श्रोताओं, एक बार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने स्नान पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी गहन सोच में है। माता लक्ष्मी जी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हो। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, है प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे लोगों की पहचान हो सकती है। मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, है देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। आप कृपया करके इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे श्रद्धा से सुनूंगी और इस कथा का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। श्रोताओं, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहने लगे, है देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्मपरायण, दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी व अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख वैभव संपन्न रहती थी। इसलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरती रहती थी। वहां के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर बकरी शांति पूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चित ही होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम और सम्मान देती। एक दिन की बात है, वह राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखती है और अपना चेहरा फेर कर तेजी से घर के अंदर चली जाती है। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहा था, इसलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं बोला और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी का पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल में लौट आया, लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल में ले आओ और ध्यान रखना कि तुम उसे कुछ भी मत बताना क्यों बुलाया गया है। बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत उस महिला के घर पहुंचा। उस समय महिला का पति भी घर पर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का दरवाजा खोलती है।
सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह महिला हैरान होती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर पर क्यों आए हो? उस महिला की बात सुनकर राजा का वह सैनिक उसे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलवाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का क्या आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, आपने मुझे अचानक राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और मुझे आते हुए देखकर तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे तो भी मैं कोई एतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इस कारण मैंने आपका मुंह देखकर आपका मुंह फेर लिया, अपने घर में अंदर चली गई। उस महिला की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं है तो ये उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ही मन में सोच रहे थे कि अब तक जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि शायद इस राजा के भाग्य में खोट है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वह गहरी निराशा में डूब रहा था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभव है कि मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और उससे कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर में वन में एक महान तपस्वी ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दे। फिर रानी भी राजा से इस बात के लिए सहमत होती है और रानी ने कहा, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी के पास अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर रानी ने कहा, है स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी के पास अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा और रानी दोनों एक रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्ते से गुजरते हुए महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, देवी, फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी की कुटी के पास पहुंचे।
वहां देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर राजा रानी कुछ देर तक खामोशी खड़े रह जाते हैं ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा जी से सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वह देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए। वे महात्मा जी उस राजा को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, इसलिए वे राजा को देखते ही पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब राजा ने नम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया परंतु सभी व्यर्थ हो गए। यह सब सुनते ही महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यान लगाकर राजा के जीवन की घटना का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली, गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने कथा सुनाते हुए आगे कहा है, देवी, महात्मा जी की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, कृपा करके आप ऐसा मत कीजिए। आप ही हमारे दुख को हरने की कोई उपाय सुझाए। राजा की यह व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उसे सहारा देकर अपने चरणों से उठाया, बोला, हे राजन, इतनी अधीरता और आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूँ, जिससे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए, हे राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नानादि के बाद इस खीर का प्रसाद को ग्रहण करना। ऐसा करने से आपको निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होगी। परंतु राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की इस बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए तो सही, परंतु संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया, है महात्मा, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपया करके हमें यह अवसर दे। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा रानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनकी चरण वंदना की, विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल की ओर लौट चले। महल में पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा पूर्वक उस खीर को ग्रहण करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है, जिससे रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा ने अपने रथ में ढेर सारे फल, फूल, वस्त्र, अन्न, भेंट सामग्री रखकर वन में महात्मा जी की कुटिया की ओर चले। कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोका। विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ध्यान मग्न थे। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र, फूल उन्हें अर्पित किए। गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए, हे महात्मा, आपकी कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए आप मेरी यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, है राजन, तुम्हारी भक्ति, प्रसन्नता, संकल्प ने तुम्हारे जीवन को फल वर्षा दी है, वह अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान, धर्मनिष्ठ हो। उसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस अपने महल की ओर प्रस्थान किया। महल लौटकर राजा बहुत खुशियां मनाता है।
भगवान विष्णु जी की कथा में आगे भगवान विष्णु कहते हैं, देवी ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा ने के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ। पुत्र के जन्म लेने के बाद महल में खुशियों की बहार आ गई। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव आयोजन किया। महल को फूलों रंग बिरंगे सजावट से सजाया। अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनते हुए वह बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ, आत्मभूत, शौर्य, भक्ति के गुण में प्रकट करने लगा, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठा। शांतनु के गुणों को देखकर, आचरण कर देखकर सभी आश्वस्त थे। वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशियों से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था। वह अपने पुत्र के संपूर्ण संस्कार का आनंद खोजने लगा। वह राजा पुत्र अपने प्रति अपने स्नेह में इतना डूब गया कि वह यह महत्वपूर्ण बात भूल बैठा था कि उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष की है। भगवान विष्णु जी आगे कथा में कहते हैं, देवी फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात याद आती है कि उसके पुत्र की आयु मात्र क्षीण है, तो तब राजा अपने पुत्र की आयु के लिए चिंता करने लगा। तब वह राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल हो रहने लगा। इस बीच एक अन्य नगर में एक महापराक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा की एक मात्र पुत्री थी जो अपनी सुंदरता, दयालु से प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई है। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म संस्कारों की शिक्षा ली थी, इसलिए उसका हृदय करुणा, उदारता से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों भिक्षा देती, सदा आदर से भोजन कराती। कोई भी उसके द्वार से भूखा और खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उस राजा की पुत्री भी अपने गुणों के साथ बड़ी हो रही थी। एक दिन जब शांतनु के पिता को यह बात पता चली कि दूसरे नगर में एक वीर पराक्रमी राजा राज्य करता है, जिसकी पुत्री गुणों की खान है, साथ ही वह अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश है जिसके साथ अपने पुत्र का विवाह कर सकूं, हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूंगा। इस विचार के साथ राजा ने अपने मन में निर्णय किया कि वह उस राजा के साथ प्रस्ताव रखेगा जिससे वह अपने पुत्र की विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या के साथ कर सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी फिर शांतनु के पिता ने अपने पुत्र का विवाह का प्रस्ताव संदेह वाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो उसने अपने मन में विचार किया कि चलो अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, और मैंने सुना है कि इस राजा के पुत्र की आयु 20 वर्ष की है। इस राजा का पुत्र बहुत ही योग्य, पराक्रमी, धर्मपरायण है। भले ही उसकी आयु का भविष्य अनिश्चित हो, इसीलिए अगर उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा होगा तो उसका वंश आगे बढ़ेगा, जिससे पुत्री भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को मन में सजोए हुए उस राजा ने शांतनु के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में शांतनु का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने अपने बचपन में से ही नियम अपनाए थे। जब तक वह किसी भूखे असहाय प्राणी को भोजन नहीं कराती तब तक वह स्वयं भी भोजन नहीं ग्रहण करती। उसके बाद माता पिता ने उसे सेवा, दान की भावना सिखाई थी। उसने इसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना दिया था। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। वह हर सुबह वह महल के द्वार खोलती और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराती और अपने हाथों से उन्हें अन्न दान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसके बहुत सम्मान करने लगे। धीरे धीरे ऐसे समय गुजर रहा था। गुजरते दिनों में शांतनु की उम्र भी बढ़ रही थी।
राजा रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रही कि शांतनु की आयु बहुत कम है। इस दुखद सत्य को राजा रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे ही शांतनु की आयु कम होती रही, वैसे राजा रानी की चिंता भी बढ़ती रही। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्ति पा नहीं सकते थे। भगवान विष्णु जी आगे कथा में कहने लगे, हे देवी, फिर वह दिन आ गया जब शांतनु के जीवन में मात्र 3 दिन शेष रहे थे। राजा और रानी का दिल भर ही रहा था। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पुत्र के पास 3 दिन ही मात्र बचे हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुखद में चिंतित रह रही थी, हर पल अपने पुत्र के जीवन की कामना कर रही थी। इसलिए उन्हें पुत्र के मोह में उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्हें भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनके पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी हो चिंता में पड़े। फिर वह अंतिम दिन आ गया जिस दिन शांतनु की पूरी आयु होनी थी, अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली थी। फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप तो देवों के भी देव हो, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु होने का दुखद सहन शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जिसके भाग्य में लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, वह होकर ही रहता है, परंतु हमारे लिए यह समय बहुत ही कठिन है। उधर राजकुमारी शांतनु की पत्नी अपने दैनिक कर्मों में लगी रही थी। हर दिन की तरह वह भूखे गरीबों निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी, जरूरतमंदों की सहायता करने लग गई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो निश्चित होकर अपने कार्यों में मग्न थी। इस बीच यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमारी शांतनु की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब कुछ समय बाद राजकुमार शांतनु के प्राण अब उससे शरीर से निकाल के लेकर आओ, परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी चाहिए। उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा उसे पीछे से ठोकर मारने से होनी चाहिए। जब वह सांड राजकुमारी शांतनु के पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकते हैं। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर राजकुमार शांतनु की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कहते हैं, देवी, वे दोनों यमदूत राजकुमार शांतनु के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से होते पृथ्वी लोक पर पहुंचे। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचों में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में जा पहुंचा। संयोग से वही बगीचा था जहां राजकुमार शांतनु प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर वहां घास चरने और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के 2 दूत राजमहल के बगीचे में के द्वार पर खड़े रहते हैं। वे दोनों बगीचे के भीतर गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार शांतनु उस बगीचे में टहलने के लिए आते हैं। राजकुमार शांतनु को सांड के वहां होने का एहसास नहीं था। वह अपने विचारों में खोए हुए बगीचे में टहलने लगते हैं। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते कि बस अब थोड़ी देर में राजकुमार शांतनु की आयु समाप्त होने का समय निकट आ गया है। हमें इंतजार है उस पल का जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा, तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका समय रहते उसने विवाह कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी का पति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बहुत ही मदिरापान करता था, जुआ खेलता था और पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता था। यह नहीं, वह अपनी पत्नी को नशे में होकर अक्सर मारा पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत दुखी पीड़ित रहने लगी।
लेकिन वहां गरीब ब्राह्मण की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही, तब एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। इसीलिए एक दिन अपने पति की मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर अपने पिता के घर मायके में आ जाती है। वहां आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह मुझे रोज मारा पीट करता है, बुरी तरह से अपमानित करता है। मैं उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़कर मायके चली आई हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके साथ रहूंगी। उसका पिता अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था। अब उसकी कमाई कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उसको प्रतिदिन नगर के विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि वह किसी प्रकार से अपने परिवार का पेट भर सके। भगवान विष्णु जी आगे कथा में कहते हैं कि देवी, जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसे भोजन की आवश्यकता थी। प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता बहुत से सुबह से भिक्षा के लिए नगर नगर पहुंचे थे, परंतु रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसको भिक्षा नहीं दी। भगवान विष्णु जी कथा कहते हुए बोलते हैं, देवी, गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। यह उसके आत्मसम्मान अस्तित्व के लिए बहुत पीड़ादायक है। उधर उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भोजन नहीं दिया, इसलिए वहां खाली हाथ ही घर वापस लौट रहा था। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा तो उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देख वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, मैंने भोजन का एक भी कण नहीं खाया है। अब तो ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला तो मुझे खाने के लिए दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटता हूँ। मैं अब दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजा के महल में द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। अगर वहां से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपने बेटी का यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा। इधर राजकुमार शांतनु की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन कराती, उस दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अधिक बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वे बहुत ही चिंतित थे। और शांतनु की पत्नी उनके कक्ष में थी, इसलिए आज उसने गरीबों को भोजन नहीं करवा पाई थी, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाली सजाकर रख दी थी। जब उसका पति बगीचे से लौटा तो वहां उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करके अपने बगीचे में घूमने के लिए गया था। भगवान विष्णु जी कथा में कहते हैं कि देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल में द्वार पर पहुंचा। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। उसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमार की पत्नी की तरह देखकर विनम्रता से कहने लगा, है पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया। उसने सोचा कि यह तो गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है, मुझे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमारी ने उसे भोजन दिया, लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगी, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया था, अगर मैं इसे यह दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी बगीचे में घूमने के लिए गए हैं, तब तक यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ, और जब तक मेरे पति वापस आएंगे मैं उनके लिए भोजन बना लूंगी। इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यकता है। अपने मन में यह सोचकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति को बनाए हुए भोजन को उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया। वह भोजन लेकर अपने घर आया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा का साफ झलक आ रही थी। उधर राजकुमार शांतनु, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे। एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस कुछ ही समय पल बाकी है। जैसे ही सांड राजकुमार के पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे, यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इधर
वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। उसने तुरंत ही अपनी भूखी बेटी को भोजन दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी यह भोजन आप कहाँ से लाए हो? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि पुत्री, यह भोजन दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्रवधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे स्वादिष्ट भोजन दिया है। इस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे, वह सदा सौभाग्यवती रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई। उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकला। महारानी के पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार शांतनु अपने महल की ओर बढ़ रहे थे और बगीचे के बाहर यमदूत उसकी मृत्यु की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा तो सांड ने तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वह अपनी सींग से उसे मारने के लिए वहां आया। तभी अचानक से देवदूत वहां प्रकट हो गए और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर दिया। वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन उसके पास शक्ति नहीं रही। इस पर वह सांड अपने मन से सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो रहा है। तभी तो इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था, अब मैं खुद ही पीछे चला जा रहा हूँ। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव है जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण वे यमदूत वहां आकर खड़े रह गए। इसके बाद वे ये देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, यमदूत, तुम इस राजकुमार का प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार आप श्राप का असर दिखाई देता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित होता है। अब राजकुमार और सांड के बीच दो देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहने लगे, हे देवदूत, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह संभव नहीं, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। फिर बहस धीरे धीरे युद्ध में बदल गई। देवदूत अद्वितीय शक्ति से यमदूत को असहाय हो रहे थे। हार मानकर वह वापस यमलोक लौट गए। यमलोक पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से कहा, है महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज यमदूतों से कहने लगे, एक तो उसने दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिससे देवदूतों को शक्तिशाली बना दिया। तब यमराज जी ने अपने दूतों से कहने लगता है कि यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो। तब यमराज यमदूतों से कहने लगे कि इस शांतनु की और राजकुमार की आयु 100 साल हो गई है, क्योंकि इसकी पत्नी ने गरीब को भोजन कराया। सबसे बड़ा दान किसी गरीब को भोजन कराना, उसकी आत्मा की तृप्ति से निकला हुआ आशीर्वाद, उसकी आयु दीर्घायु हो गई। अब उसके प्राण नहीं हम हरण कर सकते, उसकी आयु अब दीर्घायु होती है। इसीलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है। जो भूखे को भोजन कराता है वह सबसे बड़ा दान होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।